तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ब्याज कैसे निकालें यानी ब्याज को कैसे निकाला जाता है आपको हम वही समझाने वाले हैं पूरे बेसिक से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले नंबर आप समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा सवाल दिया हुआ है 7,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, हमें 7,000 रुपये का जो ब्याज है वह 3% के वार्षिक ब्याज के दर से 8 महीने का हमें साधारण ब्याज निकालना है। ठीक, तो पहले नंबर इसका समझ लीजिए सूत्र। ठीक है, सूत्र पहले नंबर तो आपको समझना जरूरी है। तो इसका सूत्र जो होता है वो आता हमारा मूलधन। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और इस पूरे का बटे 100। ठीक है, इतना ये जो है इसका सूत्र है। अब यहाँ पर इसी सूत्र के अनुसार इस सवाल को हम दर्शाने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर आप यहाँ पर हल लिख लीजिए और यहाँ पर समझिए पहले नंबर आपको क्या बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा मूलधन जो है उसको हम इसमें कौन सा संख्या हमारा, ठीक है, यानी मूलधन कौन सा है, उसके बाद दर है। ठीक है, और दर कौन सा संख्या है। ठीक, मूलधन हो गया, दर हो गया, ये सब कौन सा संख्या है, यानी मूलधन, दर और उसके बाद लास्ट हमारा बच गया है समय। और यहाँ पर समझ लीजिए मूलधन हमारा इसमें कौन सा है, यानी 7,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज। तो इसमें हमारा मूलधन आपको दिख रहा है कितना है, 7,000 रुपये, क्योंकि हमने इसी 7,000 रुपये का हमें ब्याज निकालना है, यानी 7,000 रुपये है, ये हमारा क्या है, मूलधन है 7,000 रुपये। ठीक, अब समझ लीजिए यहाँ पर दर क्या हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो 7,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर, यानी दर जो है ये हमारा है 3%। ठीक, और यहाँ पर समय जो आपको समझ में आ गया, महीने, जो महीने में लिखा हुआ है ये है इसका समय, यानी 8 महीने। ठीक, अब चलिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इतना तो आपको पता हो गया, तो हमारा मूलधन कौन सा है, दर कौन सा है और समय कौन सा है। अब चलिए थोड़ा सवाल को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा सूत्र लगेगा, सूत्र के अनुसार ही इसको सॉल्व करना है। तो सूत्र मूलधन क्या हमारा है, 7,000। ठीक, गुणे लगाएंगे, दर क्या है 3 और प्रतिशत, ये प्रतिशत भी आपको हम समझाने वाले हैं यहाँ पर लगेगा। ठीक, गुणे समय क्या है 8 और ये पूरे के बटे जो 100 है यही हमारा प्रतिशत लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रतिशत। अब चलिए यहाँ पर समझ लीजिए हमारा निकालना क्या है, ब्याज। तो आप यहाँ पर सूत्र को हटाकर ब्याज भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ब्याज बराबर 7,000 गुणे 3 गुणे 8 पूरे के बटे 100। ठीक, तो यहाँ पर ब्याज बराबर, यहाँ पर समझ लीजिए हमने एक जीरो से एक जीरो को काट लिया, एक जीरो से एक जीरो को काट लिया, यानी हमने इस 100 से 7,000 में भाग दिया तो हमारा भाग चला गया 70 बार में। गुणे लगाएंगे और इस 3 गुणे 8 को भी उतार लेंगे। ठीक,
फिर यहाँ पर लिखेंगे ब्याज बराबर 70 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा, 7 त्रिके 21 और इस जीरो को उतारेंगे यानी 210 गुणे 8, ठीक, यानी ब्याज बराबर, चलिए 210 का गुणा कर लेते हैं 8 में, यानी 8 शून्य शून्य, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर हमारा जो ब्याज निकल कर आ गया वह आ गया 1680, ठीक है, और यही हमारा है साधारण ब्याज, यानी यहाँ पर हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर ब्याज बराबर 1680 रुपए, ठीक, यानी जो हमारा 7000 का ब्याज आ गया ये आ गया हमारा 1680 रुपए और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ब्याज का सवाल भी आपको बेसिक से समझ में आ गया होगा, तो ब्याज कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर 7000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज के दर से 8 महीने का हमने आपको ब्याज निकाल कर समझा दिया है। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पर कोई दूसरा संख्या है और इस प्रतिशत का स्थान पर भी कोई दूसरा संख्या है, इस महीने का स्थान पर भी कोई दूसरा संख्या है, तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करिए और उस पे आप जिस प्रकार से हमने किए हैं सेम इसी प्रकार से करेंगे इसी सूत्र के अनुसार, तो आपका उसका ब्याज पूरे बेसिक से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर जो आपको पूरे बेसिक से समझ में आएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।